बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह करे आप सब ठीक ठाक हों। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुश्किलें दूर करे, आसानियाँ पैदा करे। तो मैं काफ़ी दिन व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए मैं मसरूफ़ थी, वो हॉस्पिटल में था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो घर आ चुका है। तो मैं आज फिर दोबारा व्लॉग शुरू किया है मैंने। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ये लिखना भी शुरू किया, बहुत कम ही मैं लिखती थी। तो ये मेरा एक स्पारा मैंने जब जिल्द करने के लिए देने लगी तो मेरे 13वें स्पारे का एक पेज रह गया था, जो मैंने आज ये कंप्लीट करना है और ये मैंने जिल्द के लिए भेज देना है। वैसे तो मैं 16वां स्पारा लिख रही हूँ अल्लाह के फजलो करम से, और मैं उस रब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काम के लिए चुना है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अब ये इतनी जल्दी 6-7 माह में इंशाल्लाह मैं अपना कुरान पाक ज़रूर मुकम्मल करूँगी, क्योंकि ये मैंने अपने दिल में ये अहद कर लिया है कि मैं बहुत जल्द ये करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी मुकम्मल करूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट पेश करके आऊँ। तो मेरी तमाम इदारों से, मरियम नवाज़ से भी अपील है कि मेरे भरपूर साथ दिया जाए। तो मैं जब ये मुकम्मल कर लूँ तो ये हुकूमती सतह पर मुझे सऊदीया में पहुँचाया जाए और इस नेक काम में मेरा साथ भी दें। तो मैं ये आपको पहले भी बता चुकी कि कैसे मैं लिखती हूँ, ये देखें। अब मैं दोबारा भी बता रही हूँ कि ऐसे मैंने ये ऐसे लिखती हूँ। और ये भी मैं बता दूँ कि मुझे एक और बहुत बड़ी खुशी मिली है कि जिस बहन को मैंने प्रिंट करवा के स्पारा पहला भेजा था कराची में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे पेज बना के भेजा है, लिख के सुई धागे के साथ मुकम्मल करके दिखाया। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है। अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे और उनका भी मुकम्मल हो जाए और वो भी अपनी इस मिशन में कामयाब हों। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझसे देख के या मुझसे पूछ के या मुझसे प्रिंट करवा के कोई लिखता है, तो मैं उस रब का शुक्र अदा करती हूँ कि या बारी ताला अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस नेक काम के लिए चुना है। और मुझसे देख के मेरे बहन भाई जो लिख रहे हैं, अल्लाह पाक उनका भी कबूल मंजूर करे और मुझे भी और तौफीक दे। तो मुझे वो कहते हैं ना कि जैसा जो नेक काम करेंगे तो उसका नेक सिला मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो उसका वही अजर मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान है कि मुझे अब वो रास्ते खुल रहे हैं कि जिनका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। अल्लाह पाक ने मेरे वो दरवाज़े खोले हैं। और सिर्फ़ और सिर्फ जब रब की ज़ात से जुड़ जाते हैं और हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है और आसानियाँ पैदा करते हैं। तो वो एक मैंने पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि किसी ऑफिसर से, किसी बड़े पर्सन से मिलना हो तो वो कितने टाइम लेने पड़ते हैं, दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं, उसकी मिन्नत समाजत करो। लेकिन रब की ज़ात वो दर है, जब भी उसके दर पे जाओ, कोई इजाज़त, कोई किसी वो कागज़ी कार्रवाई, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पे वो कबूल मंजूर करता है और हर वक्त वो दर खुला रखता है। तो मेरा तो बहुत ही पक्का ईमान है कि रब की ज़ात के साथ जब इंसान जुड़ता है तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी। तो मैंने आजमा भी लिया है और आजमाना क्या, रब की मेहरबानियाँ ही मुझ पर इतनी है कि मैंने जो तसव्वुर भी नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था, अल्लाह पाक ने वो दर मेरे लिए खोल दिए हैं। और सबसे बड़ी है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है एक रिस्पेक्ट और इज़्ज़त। अल्लाह पाक ने वो मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा है इस चीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बहन भाई के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को ऐसे नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दे जिसमें हमारे वालिदैन की भी इज़्ज़त हो, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त हो, हमारे घर, हमारे बच्चों, हमारी फैमिली, बहन भाइयों की भी अल्लाह पाक इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। तो मुझे ये अपने इस काम पे फ़ख्र है, मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती हूँ। जब मैं नई टिकटॉक पे आई थी या वीडियो अपलोड की थी तो मैंने बड़ी बातें सुनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब कोई बातों की परवाह नहीं, जो कहता है वो करता रहे। मुझे अपने रब पे ईमान है और इस चीज़ पे मेरा यकीन है। तो इंशाल्लाह मैं ये बहुत जल्द मुकम्मल करूँगी। और आपने भी मेरा भरपूर साथ देना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी शेयरिंग से भी ये हर मुसलमान तक पहुँचेगा और वो
वो इससे कुछ सीखेंगे। तो अब मैंने पहले भी बताया कि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा ये कुरान पाक मुकम्मल होता है तो मैं तर्जुमे के साथ कुरान पाक ज़रूर पढ़ूँगी, कि मैंने तर्जुमे के साथ पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो क्योंकि अल्लाह पाक की हर बात का इसमें जो वाज़िया इसका मफ़हूम है या मतलब है, वो तो हमें तर्जुमे के ज़रिए ही पता चलता है। ऐसे तो हम चलें सवाब की नीयत से हम पढ़ते हैं, मैं लिख भी रही हूँ, लेकिन अब मेरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो मैं ज़रूर तर्जुमे के साथ ये पढ़ूँगी। तो माशाल्लाह मेरा बेटा भी तर्जुमे के साथ अब शुरू कर दिया है, तो उसके लिए भी दुआ किया करें और बड़े बेटे के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे सेहत और लंबी ज़िंदगी दे और अपने मकसद में कामयाब करे। जो भी मेरे इस काम में मेरी मदद करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, अल्लाह पाक उनको भी इसका अजर दे और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो अब मैं इंशाल्लाह डेली ब्लॉग बनाया करूँगी, तो आपने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है। ये नहीं कि आप मुझे कुछ गिफ्ट सेंड करें, ये नहीं, आप मुझे आप शेयरिंग करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, ताकि इस चीज़ को हम आगे लेके जाएं। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। वही मेरी आखिर में दुआ की कि या बारी ताला तू मुझे इतना दे कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं तेरे रास्ते में इतना तकसीम करूँ कि तू राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।